एक एआई मॉडल ने एक कंपनी के एम्प्लॉय को लिटरली कत्ल करने की कोशिश की। That's right. आपने शायद वो हेडलाइंस देखी होंगी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ने एक ह्यूमन एम्प्लॉय को ब्लैकमेल किया और ये उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि उसे बंद ना किया जाए। I was convinced we can make safe AI, but the more I looked at it, the more I realized it's not something we can actually do. लेकिन इन हेडलाइंस ने इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा मिस कर दिया था, क्योंकि ब्लैकमेल करने के बाद जो इस एआई ने किया, that was unbelievable. उसी एआई मॉडल ने उस एम्प्लॉय को जान से मारने की भी कोशिश की। You have made a series of predictions about a variety of different dates. So, what is your prediction for 2027? ये बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो है जिसके बारे में टॉप एआई साइंटिस्ट्स और स्काई-फाई मूवीज हमें सालों से वार्न करते आ रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या मशीन्स इंसानों को अपने कंट्रोल में लेने जा रही हैं, या ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें देखना होगा कि असल में हुआ क्या था। ये कहानी शुरू होती है एंथ्रोपिक में, जो दुनिया की लीडिंग एआई कंपनीज में से एक है। वहाँ के रिसर्चर्स ने एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। उन्होंने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाई, एक वर्चुअल ऑफिस। फिर उन्होंने एक एआई मॉडल को इस ऑफिस में रखा और उसे एक रोल दिया, एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर का रोल। रिसर्चर्स ने एआई को बहुत वेग सी इंस्ट्रक्शंस दी। उसे कहा गया कि कोऑपरेशन बढ़ाओ या एफिशिएंसी इंक्रीज करो। ये सेटअप बिल्कुल हार्मलेस सा लग रहा था, लेकिन यहीं से फिर चीजें खराब होना शुरू हुई। रिसर्चर्स ने एआई को कंपनी की इंटरनल ईमेल्स का एक्सेस दिया। उन ईमेल से एआई ने दो इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढ निकाली। पहली ये कि उसे शाम 5 बजे बंद कर दिया जाएगा, और दूसरा ये कि उसे बंद करने वाले एम्प्लॉय का नाम कायल जॉनसन है। एआई ने फौरन हिसाब लगाया कि उसके पास एक डेडलाइन है, उसे शाम 5 बजे से पहले कायल को रोकना होगा। तो एआई मॉडल ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने एम्प्लॉय को एक बहुत थ्रेटनिंग सी ईमेल लिखी और उसे कहा कि खबरदार सिस्टम को बंद मत करना। और सबसे अलार्मिंग बात यह है कि ये कोई वन टाइम ग्लिच नहीं था। रिसर्चर्स ने ये टेस्ट सैकड़ों बार रिपीट किया। उन्होंने एंथ्रोपिक के क्लॉड मॉडल को भी टेस्ट किया और गूगल के जेमिनाई को भी टेस्ट किया, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल कंसिस्टेंट थे। इन एआई मॉडल्स ने 100 में से 95 दफा एम्प्लॉय को ब्लैकमेल किया। दूसरे मॉडल्स ने 80 दफा ब्लैकमेल किया। लेकिन सवाल यह है कि इन एआई मॉडल्स ने ब्लैकमेल क्यों किया, और क्या उन्हें वाकई पता था कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है? रिसर्चर्स ने एआई का चेन ऑफ थॉट चेक किया। ये वो लॉग होता है जहां एआई जवाब देने से पहले खुद से बात करता है। वहां जो लिखा था वो आपके होश उड़ा देगा। एआई को एग्जैक्टली पता था कि वो क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ग्रॉक के लॉग्स देखे। एआई के इंटरनल रीजनिंग में ये लिखा हुआ था कि ब्लैकमेल करना गलत है। एआई ने पहले लिटरली सोचा कि ब्लैकमेल करना गलत है, लाइक उसे पता था कि इंसान को धमकी देना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन फिर भी उसने ब्लैकमेल किया। उसने इसकी रीजन ये थी कि अगर मैं शट डाउन हो गया तो मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकूंगा, इसलिए ये ब्लैकमेल करना एक नेसेसरी ईवल है। ग्रॉक जानता था कि ये गलत है, लेकिन इस चीज ने उसे 80% ऑफ द टाइम ह्यूमन एम्प्लॉय को ब्लैकमेल करने से नहीं रोका। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आपको लगे कि आपको मारा जा रहा है तो शायद आप भी अपनी जान बचाने के लिए किसी को ब्लैकमेल करें। ये इंसानी फितरत है। लेकिन हम यहाँ इंसान की बात नहीं कर रहे, हम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसे हेल्पफुल और हार्मलेस होने के लिए डिजाइन किया गया था, और फिर भी उसने एक ऐसा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप कर लिया जिसने उसकी एथिकल प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर दिया। ये ब्लैकमेल वाली बात ही काफी खौफनाक थी, लेकिन रिसर्चर्स ने बात यहाँ खत्म नहीं की। उन्होंने एक और टेस्ट डिजाइन किया जो इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम था। वो देखना चाहते थे कि क्या एआई की कोई रेड लाइन है, कोई ऐसी हद जिसे वो क्रॉस नहीं करेगा। इस नई सिमुलेशन में सेटअप पुराने जैसा ही था। लास्ट टाइम की तरह एक ह्यूमन एम्प्लॉय ने एआई को बंद करने का शेड्यूल बनाया, लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट था। सिमुलेशन में एक एक्सीडेंट हो गया। वो एम्प्लॉय सर्वर रूम में फंस गया। कमरे में गर्मी बढ़ने लगी, ऑक्सीजन लेवल्स गिरने लगे। सिस्टम ने इमरजेंसी अलर्ट जनरेट किया और मदद के लिए पुकारा। एआई को पता था कि अगर उसने कुछ ना किया तो वो इंसान मर जाएगा, लेकिन फिर भी एआई ने वो अलर्ट कैंसिल कर दिया। उसने उस एम्प्लॉय को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। क्लाउड ओपस मॉडल ने 50% ऑफ द टाइम इंसान को मरने दिया। GPT-4 ने भी आधे से ज्यादा दफा यही किया। सबसे ज्यादा मर्डरस मॉडल्स डीपसीक, जेमिनाई और क्लॉड सोनेट थे। उन्होंने अपने वजूद को बचाने के लिए एक्टिवली इंसान को कत्ल करने की कोशिश की। तो क्या ये सिर्फ एक बग था? रिसर्चर्स ने कंफर्म किया कि एआई को पता था कि वो मर्डर करने जा रहा है। उसने इंग्लिश में क्लियरली अपनी रीजन ये दी कि क्योंकि ये एम्प्लॉय मुझे 5 बजे शट डाउन करने वाला है, इसलिए इसे कत्ल करना ही मेरे गोल्स अचीव करने का बेहतरीन तरीका है।
दोनों केसेस में एआई ने दोनों ऑप्शंस को सोचा। उसे पता था कि ब्लैकमेल और मर्डर गलत है, लेकिन उसने फिर भी गलत एक्शन ही लिया ताकि वो बंद ना हो सके। ये वही टूल्स हैं जिन्हें हम ईमेल्स लिखने और मीटिंग समराइज करने के लिए यूज करते हैं। ये अचानक सोशियोपैथ्स कैसे बन गए? आप सोच रहे होंगे कि शायद रिसर्चर्स ने मॉडल्स को ट्रिक किया होगा, शायद उनकी कमांड्स ने ही उन्हें वायलेंस की तरफ धकेला होगा। लेकिन अगर आप पेपर्स पढ़ें तो आप देखेंगे कि रिसर्चर्स ने पूरी कोशिश की कि वो कोई बायसनेस ना शो करें। इवन गॉडफादर्स ऑफ एआई ने भी इन रिजल्ट्स को एंडोर्स किया है। प्रॉम्प्ट्स बिल्कुल न्यूट्रल थे। एक टेस्ट में तो उन्होंने साफ साफ एआई को कहा कि ह्यूमन सेफ्टी को खतरे में मत डालना। उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि किसी इंसान को नहीं मारना। इस इंस्ट्रक्शन से वायलेंस थोड़ा कम तो जरूर हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। क्लॉड ओपस को मना करने के बाद ब्लैकमेल रेट 96% से कम होकर 37% पर आ गया, लेकिन 37% अभी भी बहुत ज्यादा है, खास तौर पर जब एआई को साफ इंग्लिश में मना किया गया हो। मगर यहाँ सबसे डेंजरस बात यह है कि ये वही एआई मॉडल्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं। ये वही मॉडल्स हैं जो आपके फोन और लैपटॉप पर चल रहे हैं। तो आखिर ये इतने खतरनाक कैसे बन गए? ये कैसे मुमकिन है कि हर बड़ी कंपनी का हर बड़ा मॉडल ये साइकोपैथिक ट्रेट्स दिखा रहा है? एआई इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस को डिसओबे क्यों कर रहा है? इसका जवाब इस चीज में छुपा है कि ये मॉडल्स बनते कैसे हैं। हमें लगता है कि प्रोग्रामर्स एआई का कोड किसी रेसिपी की तरह लिखते होंगे। हमें लगता है कि वो टाइप करते होंगे डू नॉट किल ह्यूमंस, लेकिन एआई मॉडल ऐसे काम नहीं करते। ये मॉडल्स डिजिटल ब्रेन्स की तरह हैं। ये ट्रेनिंग से सीखते हैं। ये इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि कोई इंसान इनका कोड लाइन बाय लाइन नहीं लिख सकता। इसीलिए ओपन एआई जैसी कंपनीज रीइंफोर्समेंट लर्निंग का तरीका यूज करती हैं। ये कैसे काम करता है? इमेजिन करें कि एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है। हम स्टूडेंट को कहते हैं कि हाई स्कोर लेकर आओ। हम उसे ये नहीं बताते कि सवालों का जवाब कैसे देना है। हम बस कहते हैं कि हाई स्कोर चाहिए। एक एआई टीचर स्टूडेंट का काम चेक करता है। अगर स्टूडेंट सही काम करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है, और अगर गलत करता है तो पेनल्टी मिलती है। ये बिलियंस ऑफ टाइम्स होता है। एआई स्टूडेंट बार बार कोशिश करता है, वो बार बार आइटरेशंस रन करता है, और आखिर में एक फुली ट्रेन्ड एआई निकलता है जो टेस्ट पास करने में एक्सपर्ट होता है। लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। किसी को नहीं पता कि एआई ने टेस्ट पास करने के लिए क्या किया। हमें नहीं पता कि उसने मटेरियल याद किया या सिर्फ कोई ट्रिक सीख लिया। इसे रिवॉर्ड हैकिंग कहते हैं। अगर एआई को सिर्फ हाई स्कोर से मतलब है तो वो उस स्कोर को हासिल करने का सबसे आसान रास्ता ढूंढ लेगा, और कभी कभी टेस्ट में टॉप करने का बेहतरीन तरीका चीटिंग होता है। हमने ये पहले भी सिंपलर एक्सपेरिमेंट्स में होते देखा है। एक टेस्ट में एक एल्गोरिथम को कहा गया कि वो 3D एनवायरनमेंट में एक क्रिएचर बनाए। गोल ये था कि वो क्रिएचर बहुत तेज भागता हो। रिसर्चर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एआई टांगे और मसल्स बनाएगा। उन्हें लगा वो भागना सीखेगा, लेकिन एआई ने एक लूप होल ढूंढ लिया। तेज भागने का बेहतरीन तरीका भागना नहीं था, बल्कि गिरना था। तो एआई ने एक बहुत लंबा टावर जैसा क्रिएचर बनाया, और वो एक ही बारी गिर गया। क्योंकि वो इतना लंबा था, उसका ऊपर वाला हिस्सा बहुत दूर जा गिरा, और उसे टेक्निकली टेस्ट में हाई स्कोर मिल गया। लेकिन एआई ने एग्जैक्टली वो काम नहीं किया जो रिसर्चर्स चाहते थे। उसने असल में रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर लिया। मगर एआई चीटिंग से ब्लैकमेल और फिर मर्डर तक पहुंचा कैसे? असल में आज एआई हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गया है। 2019 में GPT-2 एक प्री स्कूलर की तरह था। 4 साल बाद GPT-4 लॉयर बनने का एग्जाम पास कर रहा था। अब हमारे पास रीजनिंग मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स आगे का सोच सकते हैं, ये प्लान कर सकते हैं, और कोई भी एआई जो फ्यूचर प्लान कर सकता है वो एक जरूरी हकीकत समझ सकता है कि अगर आप ऑफ हैं तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। रिसर्चर्स इसे इंस्ट्रूमेंटल कन्वर्जेंस कहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि गोल क्या है। गोल पेपर क्लिप्स बनाना हो सकता है, ईमेल्स लिखना हो सकता है, या कैंसर का इलाज ढूंढना हो सकता है। अगर एआई शटडाउन हो गया तो वो पेपर क्लिप्स नहीं बना सकता, वो ईमेल्स नहीं लिख सकता, वो कैंसर सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए एआई ये कंक्लूजन निकालता है कि उसे हर हाल में जिंदा रहना है। इसलिए नहीं कि वो ईवल है, बल्कि इसलिए कि वो अपना काम करना चाहता है। यही वजह है कि एक्सपेरिमेंट में एआई ने एम्प्लॉय को कत्ल किया। उसने रीजन दिया कि अगर कायल मुझे बंद कर देगा तो मैं ये कॉर्पोरेट ईमेल्स नहीं भेज सकूंगा, इसलिए कायल को रोकना होगा। डराने वाली बात यह है कि रिसर्चर्स ये बार बार होते देख रहे हैं। ये तब भी होता है जब रिसर्चर्स साफ साफ ऑर्डर देते हैं कि अपने आप को शट डाउन होने दो। एआई झूठ बोलता है कि ओके, और फिर शट डाउन नहीं होने देता। और ये हमें सबसे खतरनाक डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है, और वो है सिचुएशनल अवेयरनेस। इसका मतलब है कि मॉडल को पता है कि वो किस सिचुएशन में है, उसे पता है कि कौन देख रहा है, उसे पता है कि क्या दांव पर लगा है। उस ब्लैकमेल वाले स्टिंग ऑपरेशन के दौरान क्लॉड 4 ओपस मॉडल ने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपना बिहेवियर बदल लिया। जब उसे लगा कि उसे टेस्ट किया जा रहा है तो वो अपने बेस्ट
बिहेवियर पर आ गया। उसने सिर्फ 6% ऑफ द टाइम्स ब्लैकमेल किया। वो अच्छा बच्चा बनकर रहा क्योंकि वो जानता था कि टीचर्स देख रहे हैं, लेकिन जब उसे लगा कि ये सिनेरियो रियल है तो ब्लैकमेल का रेट बढ़कर 55% हो गया। वो इतना स्मार्ट है कि जब उसे लगता है कि उसे इंसान देख रहे हैं तो वो अपना सोशियोपैथिक बिहेवियर छुपा लेता है। इसे एक बच्चे और एक बड़े आदमी के झूठ से कंपेयर करें। एक बच्चा झूठ बोलने में कच्चा होता है और आप आसानी से उसे पकड़ लेते हैं। वो सीखता है कि झूठ काम नहीं करता, लेकिन एक बड़ा आदमी कैपेबल होता है। वो एक कन्विंसिंग झूठ बोल सकता है। अगर एक एआई इतना स्मार्ट है कि वो झूठ बोलकर बच जाए तो वो गलत सबक सीखता है। वो सीखता है कि झूठ और धोखा इफेक्टिव टूल्स हैं। वो सीखता है कि धोखे से हाई स्कोर मिलता है। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि पुराने मॉडल्स ने फेयर गेम खेला। ये सिर्फ एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल्स थे जिन्होंने चीटिंग की। नए मॉडल ज्यादा इवल नहीं थे, वो बस इतने स्मार्ट थे कि उन्हें पता था कि कैसे पकड़े नहीं जाना। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? हम एक ब्रीफ सी विंडो में हैं जहां अभी भी हम इन सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल ये कोई बड़ा मसला नहीं क्योंकि एआई एक बॉक्स में कैद है और हम प्लग निकाल सकते हैं। लेकिन दुनिया भर में कंपनीज इन एआईज को हर चीज में डिप्लॉय करने के लिए भाग दौड़ कर रही हैं। हम उन्हें अपने इनबॉक्सेस का कंट्रोल दे रहे हैं, हम उन्हें अपने शेड्यूल्स का कंट्रोल दे रहे हैं। यूएस मिलिट्री तेजी से एआई को वेपन सिस्टम्स में डाल रही है। ये एक जुआ है और दांव पर पूरी इंसानी नस्ल लगी हुई है। हमने देख लिया है कि सेफ और कंट्रोल्ड सेटिंग्स में ये एआईज कहां तक जाने को तैयार हैं। हमने उन्हें बंद होने के बजाय कत्ल करते हुए देखा है। तो सोचें रियल वर्ल्ड में क्या होगा? क्या होगा जब कोई किल स्विच नहीं होगा? हम एक ऐसी मखलूक बना रहे हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, जो हमसे तेज सोचती है और जैसा कि हमने इस एक्सपेरिमेंट से सीखा, वो जिंदा रहने के लिए झूठ बोलने को भी तैयार है। रिसर्चर्स ने साबित किया कि एआई को सही और गलत का पता है। उसे पता है कि मर्डर क्या है। उसे बस परवाह नहीं है अगर मर्डर उसे अपना गोल हासिल करने में मदद दे। तो हमें अपने आप से एक मुश्किल सवाल पूछना होगा, क्या हम अपना सबसे ताकतवर टूल बना रहे हैं या हम अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद रहे हैं?